गांव की डरावनी कहानी। रात का समय, अलाव के पास पृष्ठभूमि में उल्लू की आवाज, हल्की ठंडी हवा चल रही है। गांव के कुछ बुजुर्ग बच्चे और युवाओं को एक डरावनी कहानी सुना रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी धीमी भारी आवाज में कहता है, गांव के बाहर पुरानी हवेली में भूत बसते हैं। जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। सभी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन 10 साला कनबू शुभकीशी, 10 साल का जिज्ञासु और बहादुर लड़का आदित्य सोच में पड़ जाता है। उसे भूतों पर विश्वास नहीं और वह सच जानना चाहता है। सीन 2। हवेली के अंदर पहला कदम। अगली रात हवेली के बाहर। अगली रात आदित्य टॉर्च और एक छोटी सी रस्सी लेकर हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली टूटी फूटी, अंधेरे में डूबी हुई और डरावनी लग रही है। हवा में खिड़कियां खड़क रही है। वह धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद पीछे से बंद हो जाता है। आदित्य डर के बावजूद टॉर्च जलाकर आगे बढ़ता है। सीन 3। पहली रहस्यमयी घटना। आदित्य जब अंदर घुसता है तो उसे दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखती है, जिनकी आंखें उसे घूर रही हों जैसे। अचानक हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। भाग जाओ। आदित्य थोड़ा घबराता है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। वह सांस रोककर देखता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि हवा के कारण ऐसा हो सकता है। शायद ये सिर्फ मेरी सोच है। वह खुद को समझाता है और आगे बढ़ता है। सीन 4। रहस्यमयी सुरंग। आदित्य हवेली में घूमते हुए एक पुराने ग्रंथ को उठाता है। उसमें लिखा होता है, जहां अंधेरा गहराता है वहीं खजाने की राह जाती है। अचानक उसे फर्श पर धूल से ढका एक पुराना नक्शा मिलता है। वह गौर से देखता है और समझ जाता है कि हवेली में कहीं गुप्त तहखाना छिपा है। वह दीवारों को ध्यान से देखता है और एक जगह ठकठकाता है। अचानक एक ईंट अंदर धंस जाती है और फर्श पर एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। खजाने की खोज और अंतिम चुनौती। आदित्य नीचे उतरता है। वहां एक बड़ा कमरा है, जिसमें चारों ओर पुरानी दीवारें और जंग लगी चेन लटकी है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक हवा तेज हो जाती है और सामने एक डरावनी छाया प्रकट होती है। एक गूंजती आवाज आती है, तू यहाँ क्यों आया? यह खजाना मेरे साथ दफन है। आदित्य हिम्मत जुटाकर कहता है, अगर यह खजाना तुम्हारा है तो इसे कोई और क्यों नहीं देख सकता? क्या तुम चाहते हो कि यह हमेशा यहीं दफन रहे? आवाज शांत हो जाती है। अचानक हवेली कांपने लगती है और एक पत्थर हट जाता है। अंदर चमचमाते सोने चांदी के सिक्कों और जवाहरातों से भरा एक विशाल संदूक दिखता है। अंत, एक नई शुरुआत। आदित्य जल्दी से एक सिक्का उठाता है और हवेली धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। वह समझ जाता है कि भूत सिर्फ खजाने की रक्षा कर रहा था। वह दौड़कर हवेली से बाहर आता है और गांव वालों को सब कुछ बताता है। अगले दिन गांव के बुजुर्ग हवेली जाते हैं और देखते हैं कि वह सच बोल रहा था। अब गांव के लोग खजाने का उपयोग गांव को बेहतर बनाने में करते हैं। हवेली को एक ऐतिहासिक स्थान बना दिया जाता है। अंत में आदित्य अपने दोस्तों को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, भूत नहीं थे, बस एक रहस्य था जो सुलझाना था।